प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदा भाषाद् विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयशः। आचार्य माणिक नंदी विरचित परिक्षामक सूत्र में अपन ने कल 2 परिच्छेद को एक साथ देखा था, जहाँ चौथे परिच्छेद में अपन ने क्या देखा था कि जहाँ प्रमाण के विषय के बारे में जो मतभेद हैं उनका निराकरण किया गया था। जहाँ बतलाया था पहले सूत्र में कि सामान्य और विशेष रूप वाला पदार्थ होता है उसको ही यहाँ पर विषय बताया। प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक होता है। सामान्य का अर्थ होता है द्रव्य और विशेष का अर्थ होता है पर्याय। फिर इसके बाद में जहाँ जो उसके लिए हेतुओं के माध्यम से समर्थन करने के लिए कहा था कि जो वस्तु अनुव्रत और व्यावृत्त ज्ञान का विषय होने से, अनुव्रत यानी उसमें वही द्रव्य का जहाँ से मिट्टी का ही घड़ा आदि बनता है और उसमें नई नई पर्याय आती है, और जहाँ पर पूर्व का आकार का परिहार और उत्तर आकार की प्राप्ति, इस प्रकार के और स्थिति यानी ध्रुवता से युक्त जो लक्षण परिणाम के द्वारा अर्थ क्रिया की उत्पत्ति होती है। फिर बाद में इनके 2 भेद किए थे जो तिर्यक और ऊर्त के भेद से होते हैं। तो जहाँ समान परिणाम होते हैं, जिसमें जैसे उदाहरण के रूप में जैसे खंडी मुंडी आदि गायों में गोपना समान पाया जाता है, तो वो सदृश जो है यहाँ पर परिणाम है वो तिर्यक सामान्य कहलाता है। फिर जहाँ पर पूर्व और उत्तर पर्यायों में जो व्याप्त द्रव्य है उनमें जो समानता होती है उसको ऊर्ता सामान्य कहते हैं। जैसे मिट्टी की जो पर्याय है उसमें जहाँ चक्र के ऊपर रखते हैं तो वो शिवक, स्थास, कोष, कुशूल आदि रूप में परिवर्तित होती है। फिर जो विशेष है उसके भी 2 भेद हैं, वो पर्याय और व्यतिरेक के भेद से। तो एक ही द्रव्य में जहाँ पर हर्ष, विषाद आदि जो आत्मा में परिणाम होते हैं वो यहाँ पर पर्याय विशेष है, और जहाँ पर जो अर्थांतर यानी दूसरे पदार्थों में जहाँ असमान परिणाम होते हैं जैसे गाय भैंस आदि में, वो वहाँ पर व्यतिरेक कहलाता है। इसके बाद में अपन ने 5वें परिच्छेद में जो प्रमाण का फल है उसके बारे में, तो उसके अज्ञान, निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा, ऐसे 4 फल होते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ लोग इसको प्रमाण से भिन्न भी मानते हैं, अभिन्न भी मानते हैं, तो यहाँ पर अनेकांत शासन में उसको प्रमाण का फल जो है प्रमाण से अभिन्न भी होता है और भिन्न भी होता है। तो जो जहाँ पर जानता है वह ही अज्ञान से निवृत्त होता है, वही त्याग करता है और वही ग्रहण करता है और वही उपेक्षा करता है। इस प्रकार से प्रतीति होने से सिद्ध है कि प्रमाण से प्रमाण का फल अभिन्न है, और जहाँ पर संज्ञा, संख्या, स्वरूप, परिणाम की अपेक्षा से उसमें भिन्नता भी होती है। अब आखिरी परिच्छेद है इसमें जिसका यहाँ पर आभास का वर्णन है। तो आभास क्या कहलाता है? जैसे पहले बतलाया था कि सुखाभास, संसार में जो है सुख जैसा महसूस होता है लेकिन वो सुख होता नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर प्रमाणाभास जो होते हैं तो उनमें प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन चारों के आभासों को यहाँ पर बतलाया जाएगा। तो इसमें पहले सूत्र का अवतार हो रहा है ततोन्यत तदाभासम। हाँ, उस प्रमाण से जो अन्य हैं वो सारे प्रमाणाभास कहलाते हैं। तो जहाँ अपन ने स्वरूप समझा था तो उससे विपरीत स्वरूपाभास होगा। फिर जहाँ संख्या के बारे में कितने प्रमाण होते हैं तो उनमें जहाँ लोगों ने अलग अलग माने हैं वो संख्याभास कहलाएंगे। फिर जो प्रमाण का विषय है उसका विषयाभास हो जाएगा, और प्रमाण का फल है तो जहाँ पर समीचीन फल नहीं है वो फलाभास कहलाएगा। अब इन्हीं को जो है यहाँ पर आगे क्रम से जो है इनको समझाएंगे। तो सबसे पहले स्वरूपाभास के बारे में बतला रहे हैं। असंविदित गृहीतार्थ दर्शन संशयादयः प्रमाणाभासाः। हाँ, यहाँ पर जो है जिनको दिया है उनको यहाँ पर सबसे पहले असंविदित, फिर गृहीत अर्थ, दर्शन, संशय आदि। तो संशय के साथ में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ऐसे रूप ज्ञान को जो है प्रमाणाभास कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन असंविदित ज्ञान को प्रमाणाभास पहला ले रहे हैं। तो जो ज्ञान अपने आप के द्वारा अपने स्वरूप को जानता है वह स्वसंविदित ज्ञान कहलाता है। और जहाँ अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था प्रमाण का स्वरूप, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जो ये तो मानते हैं कि ज्ञान से अपन पर पदार्थ को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ज्ञान अपने आप को नहीं जानता। लेकिन वहाँ पर अपन ने पहले सूत्र में पढ़ा था कि स्व व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, जो अपने आप को भी जानता है और पर को भी निश्चय करने वाला होता है। तो इसलिए वहाँ पर उनके यहाँ पर जो असंविदित यानी अपने आप को नहीं जानता, तो अपने आप को नहीं जानता इसलिए वो प्रमाणाभास है। तो जैसे दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, इसी प्रकार से ज्ञान भी अपने आप को और पर को जानता है। तो इसमें जो है जहाँ पर नैयायिकों का जो कथन है कि ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता, किंतु ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसा जो असंवेदित यानी अपने आप को स्व यानी अपना आ यानी उसमें लगा दिया है, तो जो अपने आप को संवेदन नहीं करता, तो वो ज्ञान जब अपने आप को नहीं जानता तो पर को कैसे जान सकता है, इसलिए यहाँ पर उसको प्रमाणाभास कहा। अब दूसरा इसमें दिया गृहीतार्थ, जो ज्ञान है वो प्रमाणाभास है। तो पहले जिसको किसी प्रमाण के द्वारा जाना गया है, यदि अपन उसी को पुनः ग्रहण करते हैं तो वो गृहीतार्थ ज्ञान या गृहीत ग्राहित धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। अब उसमें उसी को अपन ने फिर से जान लिया तो उसमें अपने लिए कुछ भी यानी उपलब्धि नहीं हुई, उसी चीज़ को फिर देख लिया तो उसमें अपने लिए ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ जाना है। तो इसलिए यहाँ पर उसके लिए, क्योंकि जहाँ पहले सूत्र में जो प्रथम सूत्र था उसमें विशेषण था अपूर्व, तो अपूर्व विशेषण को जो है सार्थक नहीं करता, उसी चीज़ को जान रहे हैं। उसमें बतलाया था कि यदि अपन किसी प्रतिमा का दर्शन 6 महीने के बाद करते हैं तो वो अपूर्व बिंब हो जाता है, जिसके अपन रोज रोज दर्शन करते हैं वो पूर्व बिंब कहलाता है। तो बहुत समय हो जाता है तब फिर उसके दर्शन करने में एक अलग आह्लाद होता है। लेकिन अपने लिए रोज ही ऐसा कि वहाँ पर अपने लिए ये कि कल यही भगवान के दर्शन किए थे, ऐसे ना करके अपन तो जो है समोषण में जा रहे हैं, और जहाँ कोई भी द्रव्य जो है उस रूप में नहीं रहता, उसमें परिणमन तो चलता रहता है। तो भगवान की भी जो है वो पर्याय जो अपने दर्शन की थी वो अभी यहाँ पर नहीं है, उसमें भी परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे जो है अपन भावों का उल्लास से जाएंगे तो उसमें अपन प्रतिदिन भी जो है अपूर्वता के साथ में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन रूटीन जैसा काम होता है तो उसमें इस प्रकार के भावों की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। तो ये हो गया यहाँ पर कि इसमें जो गृहीत ग्राही है तो वहाँ पर उसमें जो है पहले के ढंग से ही उसी पदार्थ को उतने ही अंशों में यदि ग्रहण कर रहा है तो वो गृहीत ज्ञान जो है वो अज्ञान निवृत्ति फल को प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन जहाँ किसी ग्रंथ को यदि आप दोबारा पढ़ो, जैसे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ को 108 बार अध्ययन किया, तो हर बार अध्ययन करने पर उनके लिए नए नए प्रमेय मिलते थे। आचार्य जी भी हर जो है परीक्षण के पहले उनकी जो है वहाँ पर फलक के ऊपर सर्वार सिद्धि को वो निर्देश कर देते थे, तो वहाँ पर रहती थी। और आचार्य जी रोज जब भी समय मिलता था उसका कुछ ना कुछ भाग देख करके जब तत्वार सूत्र की व्याख्या परीक्षण में करते थे तो हर साल उनकी उसी सूत्र की व्याख्या में कुछ ना कुछ नया वो परोसते थे। तो ऐसा रहता है। तो वहाँ पर जो है नए नए अर्थ का यदि अनुभव उसके माध्यम से हो रहा है तब फिर वहाँ पर वो गृहीत ग्राही नहीं होता, यानी पिसे हुए को नहीं पीस रहे हैं, उसमें कुछ नया आगे जो है जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि केवल वही अपन ग्रहण कर रहे हैं तो वो जो गृहीत अर्थ ज्ञान है वो प्रमाणाभास कहलाता है। फिर इसके बाद में दर्शन जो है वो प्रमाणाभास है। तो यहाँ पर ये दर्शन जो अपने दर्शन ज्ञान जो दो भेद होते हैं उसका अर्थ नहीं है यहाँ पे दर्शन का अर्थ जो है बौद्धों के द्वारा माना हुआ जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको ग्रहण किया है। तो बौद्ध लोग यद्यपि ज्ञान को प्रमाण मानते हैं फिर भी वे निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो वस्तु को निश्चय करने वाला नहीं है। तो उनके यहाँ पर जो दर्शन निर्विकल्प है वो जहाँ पर कोई निर्णय नहीं कर पाता, निश्चय नहीं कर पाता, इसीलिए पहले सूत्र में वहाँ पर व्यवसायत्मक दिया था। तो उसके कारण में उससे विपरीतता है, यहाँ पर कोई निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए उस दर्शन को प्रमाणाभास कहा है। तो यहाँ पर जो निर्विकल्प दर्शन जो प्रत्यक्ष की उपलब्धि ही नहीं होती और जहाँ निर्विकल्प प्रत्यक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं होता, तो जो निर्णय करने में असमर्थ है, निश्चयात्मक नहीं है, उस ज्ञान को प्रमाण कैसे कह सकते हैं। इसलिए बौद्धों का दर्शन भी प्रमाणाभास होता है। फिर इसके बाद में संशय आदि भी प्रमाणाभास हैं, जहाँ इनकी परिभाषा पहले दी थी कि संशय जो होता है दो कोटि के बीच में डोलने वाले को संशय कहते हैं, कि ये ठूंठ है कि कोई मनुष्य है। इस प्रकार का जो है दो चीज़ों में मन का जो डोलना होता है तो उसमें निर्णय नहीं होता, तो वो भी प्रमाणाभास होते हैं। विपरीत जो है उसमें निर्णय कर लिया, जहाँ जो एक व्यंग के रूप में कोई ने जो है हाथ लगाया सिक्का समझ करके और वो गीला गीला था,
तो वहाँ पर सोचा उसने कि लोग भी कैसा थूकते हैं, सिक्का जैसा बन जाता है तो मतलब वो उसमें विपरीतता हो गई। तो ये जो है मतलब विपरीत हो गया ज्ञान। फिर अनध्यवसाय में वहाँ जहाँ पर जो कि कुछ है ऐसा करके पैर में कुछ लगा लेकिन आगे उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, तो वो जो है अनध्यवसाय कहलाता। तो ये सारे जो हैं प्रमाणाभास कहलाते हैं। अब इनके जो है आगे जो इनका क्रम से इनमें प्रमाणाभासता क्यों है, इसका उत्तर जो है आचार्य भगवान स्वयं सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। स्व विषयोपदर्शकत्वाभावात्, हाँ, इनमें जो है अपने अपने विषय के निश्चयपने का अभाव होने से ये सारे असंवेदित आदि जो हैं सब प्रमाणाभास हैं। जहाँ अपने पूर्व में कहे गए जो प्रमाणाभास अपने अपने विषय को निश्चित नहीं कर सकते, जहाँ प्रमाण का अर्थ जो है ज्ञान करना, इसके माध्यम से प्रमाण से द्वारा पदार्थों का निश्चय किया जाता है, जब कोई निश्चय नहीं हो पाएगा इसलिए ये सारे प्रमाणाभास होते हैं। अब इसमें जो है प्रमाणाभासों का क्रम से जो है दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं। पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छ तृण स्पर्श स्थाणु पुरुषादि ज्ञानवत्, हाँ, इसमें कह रहे हैं दूसरे पुरुष के ज्ञान की तरह, फिर पूर्व में जाने हुए पदार्थ के ज्ञान की तरह, फिर चलते हुए पुरुष के तृण स्पर्श के ज्ञान की तरह, फिर ठूटे या पुरुष इस प्रकार के ज्ञान की तरह इत्यादि। ये सारे जो हैं ये पहले अपन ने असंवेदित आदि प्रमाणभास हैं उनके उदाहरण हैं। तो इस सूत्र को समझने के लिए जो पूर्व के जो दोनों सूत्र हैं उनका सहारा लेकर के इनको क्रम से अपन यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला उसमें था असंवेदित ज्ञानम, वो प्रमाणाभास है, तो ये हो गई प्रतिज्ञा यानी पक्ष हो गया। अब इसमें हेतु देते हैं, तो क्या स्व विषय उपदर्शकत्वा भावात, ये अपने विषय को निश्चयात्मक नहीं होने के कारण में, और उदाहरण क्या है दूसरे पुरुष के ज्ञान के समान। तो दूसरे पुरुष का ज्ञान जो है वो अपने लिए कार्य में नहीं आता, तो जो है वहाँ पर यानी जिसने स्वयं जो है उसको नहीं जाना है, तो वो जो है कैसे कह सकता है कि भाई हमने कोई चीज़ को देखा था, जब कोई वहाँ पर दूसरा था तो उसका ज्ञान अपने लिए कार्यकारी नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपने आप को नहीं जानता वो पर पदार्थ को भी जानने में समर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से दूसरे पुरुष का जो ज्ञान होता है वो वहाँ पर अपने लिए काम का नहीं है, मतलब प्रमाणाभास है। फिर गृहीत अर्थ ज्ञान प्रमाणाभासः स्व विषय उपदर्शकत्वा भावात् पूर्वार्थ ज्ञानवत्। तो यहाँ पर जो गृहीत अर्थ ज्ञान यानी पहले अपन ने जिसको जाना है वो भी प्रमाणाभास है। क्यों? क्योंकि अपने विषय का जो है निश्चय नहीं होने से। और इसमें उदाहरण क्या दिया, पूर्वार्थ ज्ञान की तरह, जैसे पूर्व में जाने हुए पदार्थ का ज्ञान अपने विषय का निर्णायक नहीं हुआ था, इसी प्रकार से गृहीत अर्थ ज्ञान भी नहीं होने से गृहीत अर्थ ज्ञान प्रमाणाभास है। मतलब क्या हुआ कि जिसको अपन ने पहले जाना था, जब उसमें अपन ने कोई निर्णय नहीं ले पाए, फिर उसको देखा तो फिर भी उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो वो गृहीत ज्ञान भी है, वो वहाँ पर ये जो है प्रमाणाभास के अंतर है। अब जहाँ बुद्धों के यहाँ पर जो बतलाया था दर्शनम प्रमाणाभासः स्व विषय उपदर्शकत्वा भावात् गच्छ तृण स्पर्श ज्ञानवत्। तो दर्शन भी जो है प्रमाणाभास है। क्यों? क्योंकि अपने विषय का निश्चयक नहीं होने से। और इसमें उदाहरण दिया पुरुष के तृण स्पर्श ज्ञान की तरह। तो जैसे कोई चलता हुआ पुरुष है, उसके पैर में घास आदि लगी, तब उस समय में उसने कुछ भी निश्चय नहीं रहता। इसी प्रकार से जो दर्शन होता है वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण भी अपने विषय का निश्चयक नहीं होने से प्रमाणाभास है। और संशय आदि ज्ञान है, ये भी प्रमाणाभास हैं। इसमें उदाहरण दिया स्थाणु पुरुषादि ज्ञानवत्। तो इसमें जैसे कि जो ठूंठ है, स्थाणु जो है शब्द ठूंठ के लिए आता है, तो ठूंठ है अथवा पुरुष है, इस ज्ञान में निश्चय नहीं है। तो इस प्रकार से संशय आदि जितने भी ज्ञान हैं, जो संशय विपर्य अनध्यवसाय हैं, वो सारे प्रमाणाभास हैं। अब यहाँ पर आचार्य सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले जो नैयायिक हैं उनका जो है दृष्टांत कह रहे हैं। जो नैयायिक होते हैं उनमें सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। अपने यहाँ ज्ञान को प्रमाण माना है, उनके यहाँ सन्निकर्ष। सन्निकर्ष क्या कहलाता है कि जब पदार्थ का और इंद्रिय का संबंध बनता है उसको सन्निकर्ष कहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं चक्षु रस्योर द्रव्ये संयुक्त समवाय बच्च।
हाँ, इसमें कह रहे हैं द्रव्य में चक्षु रसयो, चक्षु और रस के संयुक्त समवाय के समान। तो इसके लिए जहाँ सन्निकर्ष में कई भेद होते हैं तो उसमें उनके यहाँ जो प्रयोजन है वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से प्रयोजन है, इसे ही जो है संयोग समवाय कहते हैं। तो उनके यहाँ पर क्या होता है कि आँख से घड़े को जानना ये सन्निकर्ष है, अपन आँखों से घड़े को देख रहे हैं, ये सन्निकर्ष हो गया। और यहाँ पर आँख का घड़े का संयोग हुआ है, यदि आँख से घड़े के रूप को जाना है तो ये जो है संयुक्त समवाय होता है, क्योंकि आँख के साथ घड़े का जो संयोग संबंध है और घड़े के साथ रूप का समवाय संबंध है। क्या होता है कि उनके यहाँ पर जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसमें गुण जो है वो समवाय संबंध से होते हैं। द्रव्य में गुण नहीं मानते वो, द्रव्य में गुण का संबंध समवाय के माध्यम से होता है। तो जहाँ पर जैसे अपन ने उसके रूप को जाना, और इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं जैसे घड़े में समवाय संबंध से जैसे रूप रहता है वैसे ही उसमें रस भी रहता है। तो यहाँ पर आचार्य पूछ रहे हैं कि जैसे संयुक्त समवाय संबंध से घड़े के रूप का ज्ञान चक्षु को हो रहा है, उसी प्रकार से आँखों से ही घड़े के रस का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए जो आप सन्निकर्ष जिनका आपस में मिलने से वो ज्ञान होता है वो सही नहीं है, वो प्रमाणाभास है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि जहाँ पदार्थ है उसमें गुण जो है समवाय से जुड़े हुए हैं, तो आपने उसके रूप को आपने आँखों के द्वारा जाना तो वो समवाय से उसमें रूप था, समवाय से ही उसमें रस है, तो उस रस को भी अपने को आँखों से जानना चाहिए क्योंकि समवाय के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर जो है सन्निकर्ष प्रमाण नहीं होता, इसका जो है निषेध किया गया है नहीं। लेकिन वहाँ उनकी धारणा है, उनके यहाँ पर पदार्थ में रूप रस गंध आदि सब हैं, वो समवाय के द्वारा उसमें आई है। पदार्थ में रस नहीं होता, पदार्थ में रस आदि बाहर से जुड़ते हैं, तो जुड़ने वाला समवाय है। तो समवाय ने जब उनको रस रूप सबको जोड़ा है, तो जहाँ रूप अपनी आंखों से देखने में आ रहा है तो रस भी जो है समवाय से जुड़ा है, तो रस भी आना चाहिए क्योंकि जुड़ा तो एक ही माध्यम से ना। तो इसलिए मतलब उनके यहाँ पर जो मान्यता है उसका खंडन करने के लिए इस प्रकार का तर्क दिया जा रहा है कि जब आप समवाय से मानते हो तो समवाय के माध्यम से रूप के साथ में रस का भी ज्ञान होना चाहिए आँखों से। तो वहाँ जो है सन्निकर्ष यानी अपनी आँखों के माध्यम से पदार्थों को अपन जान रहे हैं, वो जो है आँखों और पदार्थों के संबंध मात्र से ही ज्ञान नहीं होता। प्रमाण जो होता है ज्ञान की शक्ति के माध्यम से उनका संबंध नहीं भी होने पर उसका ज्ञान हो जाता है। जो भूतकाल की जो है पर्यायों का अपन स्मरण आदि कर लेते हैं, सामने कुछ नहीं है फिर भी उसका ज्ञान हो रहा है। तो पदार्थ पहले अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। ज्ञान तो जो है आत्मा का स्वभाव है इस प्रकार से। अब इसमें जहाँ सामान्य से प्रमाणाभास का स्वरूप बतला दिया, अब आचार्य प्रमाण के भेदों के आभास कहते हैं। उसमें सबसे पहले प्रत्यक्षाभास को कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष जो होता है उसमें जैसे प्रत्यक्ष क्या होता है जिसके लिए बताया था विशदम प्रत्यक्षम सूत्र आया था। तो विशद का अर्थ होता है जो निर्मल ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इसमें उसी के लिए जो है प्रत्यक्षाभास को कह रहे हैं। अवेशद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम बोध्यस अकस्मात् धूम दर्शनात् बन्नी विज्ञानवत्। हाँ, बौद्धों के यहाँ पर अवेशिद्य जो अविशद रूप ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष मानना, ये प्रत्यक्षाभास है। अचानक धूम देखने से अग्नि ज्ञान के समान। तो यहाँ जो प्रत्यक्ष होता है वो सामने सामने होता है। अनुमान क्या होता है, अनुमान में धुएं को देखा, धुएं से अग्नि का ज्ञान करते हैं तो प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष में अग्नि कहाँ दिखाई दे रही है, तो प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें निर्मलता नहीं है। तो वहाँ पर उनके यहाँ पर जहाँ पहले बतलाया था उसमें उसकी अपेक्षा से यहाँ पर जो बिल्कुल निर्मल होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो जो स्पष्ट नहीं है, निर्मल नहीं है, ऐसा ज्ञान जो है वो अविशद है। तो यहाँ पर जैसे बुद्ध लोगों ने अकस्मात धुआं देखा और उससे अग्नि का अनुमान लगा लिया, तो यह अनुमानाभास है। क्योंकि धुएं का निश्चय किए बिना ही अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि आजकल देखो आप तालाब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा धुआं जैसा दिखाई देता है। तो पहले धुएं का निर्णय हो, फिर उसके बाद में फिर अग्नि का निर्णय करें। तो अचानक देखा, इसमें शब्द लिखा है ना अकस्मात, अचानक देखा धुएं को जैसा लगा उसी से कह दिया अग्नि है। तो वहाँ पर तालाब में अग्नि कैसे हो सकती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्षता निर्मलता नहीं है, इसलिए जिस पदार्थ में अविशुद्धता हो उसे प्रत्यक्ष कहें तो वो प्रत्यक्षाभास है। अब परोक्षाभास को कहते हैं वैशद्य अपि परोक्षम तदाभासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत्। हाँ, वैशद्य यानी विशद ज्ञान होने पर भी उसको परोक्ष मानना, जैसे इसको परोक्षाभास कहा, जैसे मीमांसक के यहाँ पर करण ज्ञान के समान। जहाँ पहले अपने यहाँ जहाँ अकलंग देव के पहले जो मति शुद्ध ज्ञान को परोक्षी कहते थे, लेकिन जब अकलंग देव ने देखा कि सारे संसार में लोग कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने अपने कानों से प्रत्यक्ष सुना, तब उन्होंने कि इसको यदि अपन परोक्ष कहेंगे तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तब फिर उन्होंने साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष दिया मति ज्ञान के लिए। तो उसके माध्यम से यहाँ पर तो जो मीमांसक हैं वो जो है कर्ण ज्ञान है, अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसको परोक्षी मानते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो परोक्ष ज्ञान का लक्षण अपन ने तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में पढ़ा था वो वहाँ पर नहीं होने से, क्योंकि परोक्ष ज्ञान में विशद नहीं होता, फिर भी यहाँ पर विशद ज्ञान में परोक्षता कहना ये परोक्षाभास हो गया। जैसे मीमांसक लोग जो है इंद्रियजन्य ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं, तो लेकिन इंद्रियजन्य ज्ञान में भी एक देश स्पष्टता होती है, विशदता होती है, निर्मलता होती है। तो वहाँ पर जैसे कोई अपने हाथ में रखी हुई चीज़ को कहे कि ये जो है हाथ में रखी हुई चीज़ है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही, जैसे एक कहावत चलती है हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन है, अब उसके लिए कोई कहे कि यहाँ दर्पण लेके आओ तब दिखाई देगी, तो जब सामने दिखाई दे रही है तो उसके लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से यानी वहाँ पर जो है कोई ऐसा कहेगा तो उस पर लोग हंसेंगे, तो प्रत्यक्ष को भी परोक्ष कह रहे हैं, हाथ में रखी हुई चीज़ को भी वो कह रहे हैं ये प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है। तो इसलिए यहाँ पर तो न्याय में ऐसे ही परोक्षाभास कहा गया है। तो जो विशद है यानी प्रत्यक्ष है फिर भी उसको परोक्ष कह रहे हैं, तो इस प्रकार से ये परोक्षाभास हो गया। अब परोक्ष प्रमाण के भेदों में आभास बतलाते हुए अब क्रम प्राप्त जो है स्मरणाभास को बतलाते हैं। स्मरण क्या होता है, जिस चीज़ को अपन ने पहले कभी देखा है उसका जब स्मरण होता है तो वो यानी स्मरण कहलाता है। अब इसमें जो है उसका स्मरणाभास बता रहे हैं। तो अतस्मिंस्तदिति ज्ञानम स्मरणाभासम जिन्दत्ते स देवदत्तो यथा। अस्में अतस्मिन यानी जो नहीं है उस पदार्थ में अनुभव करने पर तत् इति जो नहीं है उसमें यह वह है, इस प्रकार के ज्ञान को स्मरणाभास कहते हैं। जैसे पहले यथा जिनदत्ते स देवदत्ता, पहले जिनदत्त को देखा था और बाद में उसी को समझा कि अच्छा वो देवदत्त ऐसा कह दिया, तो वो वहाँ पर जो है स्मरणाभास हो गया। यानी जिसको देखा नहीं है और उसको जो है उसके साथ में जोड़ लिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्मरणाभास हो गया। तो जो पदार्थ है नहीं और उसका स्मरण किया जाए तो वो स्मरणाभास कहलाता है। अब प्रत्यभिज्ञानाभास का स्वरूप बतलाते हैं। सदृशे तदेवेदम तस्मिन्नेव तेन सदृशम यमलक वत्तित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं सदृशे, सदृश पदार्थ में यह वही है, ये उसके समान है, लेकिन अपन ने उसको यह वही है, उसमें ही यह उसके सदृश है, यानी जो है वही उसको अपन कह रहे हैं उसके समान है। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जो ट्विन्स होते हैं अब उनमें जो है कभी कभी जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें ये उसके जैसा लग रहा है, जबकि जो कि वो है ही उसके नहीं है, वो दूसरा है, तो भी अपन उसको समझ उसके जैसा लग रहा है। और जहाँ पर जो है उसके समान है अपन उसको कह रहे हैं नहीं ये वही है, तो दोनों में वहाँ पर प्रत्यभिज्ञान का आभास हो गया। इसमें भी व्यंग आता है कि बच्चा जो है एक खूब हंस रहा है, एक बच्चा खूब रो रहा है, तो वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो रो रहा है उसको माँ ने आज 2 बार नहा दिया है, और जो हंस रहा है आज वो ठंड में नहाने से बच गया माँ कंफ्यूज हो गई, 2 बार नहा दिया उसको तो ऐसा, तो समझ में आ गया ना, ये जो है प्रत्यभिज्ञानाभास हो गया इसमें। तो इस प्रकार से जो है एकत्व प्रत्यभिज्ञानाभास यानी एक साथ जन्म में जो 2 बालक हैं, जिनदत्त और देवदत्त हैं, दोनों शकल से एक से दिखते हैं, तो जिनदत्त को देख करके ये कहना कि ये वही देवदत्त है जो पहले देखा था, तो ये हो गया एकत्व प्रत्यभिज्ञानाभास। और सदस्य प्रत्यभिज्ञान में उसी पदार्थ को समानपने का ज्ञान करना, तो जिनदत्त को देखकर ही ऐसा सोचने लगा कि ये जिनदत्त के समान लग रहा है जिनदत्त ही, लेकिन मैं उसको समझ जिनदत्त के समान लग रहा है, तो ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञानाभास
भास हुआ। अब तर्काभास को कहते हैं। असंबद्धे तज्ज्ञानम तर्काभासम। हाँ, जो अविनाभाव रहित पदार्थ हैं उसमें अविनाभाव के ज्ञान को तर्काभास कहते हैं। तर्क क्या होता है? वहाँ पर अविनाभाव बनाते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ, उल्टी बन जाती कभी कभी, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। तो ये जो है तर्क की व्याप्ति के माध्यम से होता है। अब जहाँ पर इनके बीच में कोई संबंध है नहीं है, फिर भी अपन उसमें जो है तर्क बना लो, तो वो तर्काभास कहलाता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे किसी के यहाँ पर बड़ा पुत्र जो है वो सांवला हुआ है, तो उसके बाद में अब अनुमान लगा लिया कि इनके जितने भी पुत्र होंगे सब काले होंगे। तो ऐसा जो है मैंने तर्क लगा लिया, ये तर्क ठीक नहीं है। कभी कभी जहाँ पर जो अफ्रीका के भी होते हैं, जहाँ दोनों माता पिता श्याम वर्णीय होते हैं, उनका भी जो है गोरा पुत्र हो जाता है। तो ऐसा जो है तर्क नहीं है कि जो मतलब पहला हुआ है तो दूसरा भी वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से ये तर्काभास, यानी व्याप्ति को हर जगह लगा लिया, जहाँ व्याप्ति बैठती है वहाँ तो ठीक है, इसके अलग जगह लगा लिया तो फिर वो तर्काभास कहलाता है। इस प्रकार से ये वर्णन जो है यहाँ तक हुआ। अब इसके बाद में अनुमान का जो वर्णन है, अनुमानाभास का वर्णन है, वो लंबा है। इसमें 11 से लेकर 50 सूत्रों तक इसका वर्णन चलेगा। ये बड़ा रोचक विषय है, क्योंकि इसमें अपन जहाँ जो देखते हैं उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसमें अपन इस प्रकार का विचार कर सकते हैं, इसका वर्णन इसमें आगे देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।